ओके फाइन बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए फर्स्ट क्लास में जो पढ़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। बीएसटीडी का सिलेबस बहुत वास्ट है। क्लास 12 में दो सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, एक है बीएसटीडी, एक है इकोनॉमिक्स, बाकी सब सिलेबस छोटा छोटा है। अकाउंट्स तो प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम लगेगा, लेकिन आपका बड़ा सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ा है इकोनॉमिक्स, बहुत बड़ा है, और उसके बाद आता है बीएसटीडी, भी बहुत बड़ा है। इसमें आपका चैप्टर कम है, चैप्टर 12 चैप्टर है बीएसटीडी में, पर 12 चैप्टर में बहुत लंबा लंबा टॉपिक्स दिया हुआ है। पहला चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू एसएक्यू एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एमसीक्यू और एसएक्यू। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्लास आपको करवाया था, आज हम लोग सेकंड क्लास करें। किसी को गर्मी लगेगा तो बोलिएगा फिर से चालू कर देंगे फैन, बात समझो बाबू। चलिए तो एक बार पहले पूछते देखते किसको याद है, साथ में आंसर दीजिए। बताइए मैनेजमेंट कितने वर्ड से बना है? क्या हाथ उठा दिया आप लोग? छोटा चीज में हाथ उठा दे रहे, हम बताएंगे, रुकिए जब पूछेंगे तब बताइएगा। हाथ का उठा दे क्वेश्चन अभी नहीं पूछेंगे, अभी तो ऐसे ग्रुप वाला पूछ रहे। बताइए मैनेजमेंट कितना वर्ड से बना है? बोलिए ना। मैनेज और 12 में हर चैप्टर के बाद देखिए 11 में क्या होता है ना, 11 में दो चीज होता है। एक चीज तो ये होता है ना कि स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं रहता है। 11 में जब आप लोग भी पढ़ते थे तो आप लोग देखे होंगे, बच्चा सोचता था क्या करेंगे इतना पढ़ के, 11 में खाली पास होना है, ये मोटिवेशन बच्चा के अंदर काम करता है। बट 12 में ये मोटिवेशन रहता है कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है और अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो 12 में वही बच्चे लोग जो लोग 11 में उतना सीरियस नहीं रहते हैं, हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि बच्चे लोग 12 में आके बहुत सीरियस हो जाते हैं। वैसा आप लोग का भी दिख रहा है। तो देखो इसको ना आपको मेंटेन करके रखना है। स्टार्ट हर इंसान कर लेता है, उसको खत्म नहीं कर पाता है। आप लोग क्या स्टार्टिंग में खूब पढ़े, अचानक से 2 महीने बाद देखिए फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, नहीं। फ्लो को मेंटेन करना, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा रीडिंग करिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करिएगा। 4 तो सब्जेक्ट है बाबू, अकाउंट्स, बीएसटीडी, इकोनॉमिक्स, कॉस्टेक्स या फिर कोई और सब्जेक्ट होगा आपका, हिंदी इंग्लिश तो साइड सब्जेक्ट हो गया। तो इसको अपना क्या करना है, साइड से पढ़ते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके रीडिंग करके आना है। अब हम पूछ रहे हाथ उठाने वाला क्वेश्चन बताना, जिसको पता होगा हाथ उठा के आंसर दीजिएगा। तो आइए बताइए व्हाट इज मैनेजमेंट, कौन डिफाइन करेगा आप लोग में से? एक लाइन में बोलो। राहुल बोलिएगा क्या? नहीं बोलिएगा। राहुल बोलिएगा क्या? बोलिए। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू द, हाथ नीचे कर लीजिए। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू द अदर्स। मैनेजमेंट। अच्छा अगला सवाल कौन बताएगा? बताओ। जितना पढ़ाई तो उससे पूछेंगे, हाथ उठाओ तब पूछेंगे। बस इतने ही बच्चे लोग, क्यों? बस 5-6 बच्चे, 7 बच्चे 8 बच्चे। बोलिएगा। हाथ उठाए हैं, इधर भी कोई नहीं। बुलबुल आप हाथ नहीं उठा रहे आज, बोलोगे आप? अभिषेक बाबू बताओ, हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्यूल। अगला सवाल कौन बताएगा? हाथ उठाइए, पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। अजय बाबू, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? अब बताओ कौन बताएगा? हाथ उठाओ, कुछ भी पूछ सकते हैं, विश्वास रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, ऊपर वाला का आशीर्वाद है, सब सवाल सही पूछेंगे। अच्छा बताइए व्हाई मैनेजमेंट इज परवेसिव? बोलिए बाबू, रुद्र बाबू बोलिए। इंग्लिश में बोलना होगा, आप हिंदी में नहीं सुनेंगे। 11 में 12 में हिंदी में नहीं सुनेंगे बाबू। यस, ऐसे एकदम स्टार्टिंग से। नेक्स्ट कौन बताना चाहते हैं? ये वाला समझा दे बाबू। ओके ठीक है, समझा दे। देखिए बोला गया ना कि देखो बच्ची बोली कि भैया समझा दीजिए एक बार, समझाते हैं। देखिए बिजनेस आपका छोटा हो चाहे आपका बड़ा हो, हर बिजनेस में मैनेजमेंट होता है। आपका प्रॉफिट वाला बिजनेस हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। कोचिंग सेंटर हो चाहे आपका घर हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है। सिंस मैनेजमेंट हर जगह होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू? परवेसिव। ठीक है ना? ऐसे देखो यही होता है रिवीजन का मतलब, जो आपको बताएंगे कहीं कुछ डाउट रहा भैया एक बार बता दीजिए, फिर से बता देंगे, क्या दिक्कत है? तो मैनेजमेंट को समझे, मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है। कोशिश ये करके आना है ना कि याद करेंगे, और हर चैप्टर के बाद आपका हम टेस्ट लेंगे, हर चैप्टर के बाद। अकाउंट्स में भी, बीएसटीडी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, अपना अपना बैच के हिसाब से। तो जैसे देखो एक चीज जो हमको बहुत खराब लगता है वो चीज आपको नहीं करना है। कि मान लीजिए सपोज बैच ए में आपका कोई दोस्त पढ़ रहा, और उसमें तो पहले पढ़ाई कंप्लीट हुआ, उसमें टेस्ट हो गया। अब आपका बैच में 1 सप्ताह बाद टेस्ट हुआ, आप उसको बोले पेपर दो ना हमको, पहले से तैयार कर। इससे क्या मिलेगा बताइए? आप पेपर ले लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, 30 में 30 आ जाएगा आपका, लेकिन आपका मेहनत बेकार हो जाएगा और मेरा जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए चैप्टर वाइज तैयारी करना है, क्योंकि उच्च माध्यमिक देख रहे हैं ना, पूरा दुनिया में हर चीज इधर से उधर हो जाएगा। उच्च माध्यमिक लास्ट मोमेंट तक अगर कुछ वैसा सिचुएशन होगा तभी कैंसिल होगा। देखिए 11 को पास कर दिया ना, लेकिन 12 को पास नहीं किया अभी तक। बोला रुको, तुम लोग का एग्जाम होगा, तुम लोग आओ बेटा महफिल में। समझ में नहीं आता। पूछिए। जैसे सर रेलवे बंद कर दिया है, हाँ। मतलब आपका जो लोकल
लोकल रेलवे बंद कर दिया है, विदाउट सर आपका लोकल रेलवे चालू किए बिना आपका ये एचएस का एग्जाम कैसे दिया? हमको क्या पूछ रहे सर हमें समझ नहीं है। ये सरकार का बात है ना राहुल, जाके दीदी को पूछिए, ये तो दीदी का प्रॉब्लम। आइए नाइस, आप तो हमको लगा कोई सीरियस क्वेश्चन पूछेगा, बेचारा पढ़ा लिखा रिलेटेड पूछ रहा कि एग्जाम क्या है ले रहा। भाई हम ये सब बात मेरा यूट्यूब पे आगे करेगा, हम यूट्यूब में ये सब वीडियो बनाते रहते हैं। आइए बाबू, मैनेजमेंट इज परवेसिव बता दिया एक बच्चा। वाई मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, कौन बताइएगा? एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश में बोलना होगा बाबू। पूजा हाथ उठा के फिर नीचे कर लिखा है, बोलिए। अमन 4 बजे से था तो क्लास, आज मैसेज नहीं मिला था? ओ सॉरी बाबू, 4 बजे से क्लास था, ठीक है। नेक्स्ट हाथ उठा के नीचे कर ले रही, क्या बात हुआ? दोनों पूजा ही हाथ उठाई। पूजा बोलिए, ई पूजा बोलिए। बहुत बढ़िया। वाई मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट जो पॉइंट में डाउट होगा बोलेगा भैया समझा दीजिए, हम फिर से समझा देंगे। वो हाथ उठा रहा है बहुत बार, बोलिए। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन बताएंगे बाबू? बच्ची बता दी। कोई पॉइंट में डाउट हो तुरंत पूछेगा। तो बताइए, दिल कभी कभी धड़कता है हमेशा? हाँ, तो झूठ मत बोला बाबू। राहुल बोलो। वाई मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ये कौन बताइएगा? कोई नया बच्चा भी हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ ना, कोशिश करो। पूजा बोलिए, फिर सौरभ से पूछेंगे। यस, बस इतना ही तो याद करना था बाबू, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बस, खत्म। लास्ट पॉइंट पढ़ाए थे, मैं यही तक पढ़ाए थे क्या? 5 तक पढ़ाए थे। लास्ट क्वेश्चन सौरभ हाथ उठाया था, सौरभ से भी। सौरभ याद है नहीं वाला? वो वाला याद था, आप नहीं पढ़े। ओके, हम समझा भी देंगे फिर से। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, हु विल से? कौन बताएगा भाई? बस 2-3 बच्चे हाथ उठाए हैं, क्यों बोलेंगे? अभिजीत, मोनिका को बोलने दीजिए इस बार, बोलिए। आप बोलिए अभिजीत बाबू। बच्ची ठीक ही बोल रही थी, थोड़ा सा गलती हो गया था। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े क्या? इसके आगे हम समझा दे रहे बाबू, 2 मिनट टाइम दीजिए। देखो लेट्स स्टार्ट। तो बीएसटी खास करके ना बाबू, आप विश्वास करो, पूरा बंगाल में ना, जब भी बंगाल बोर्ड में जो भी बच्चा एचएस दे रहा है उससे आप पूछोगे ना कि बाबू तुमको तकलीफ किस इसमें हो रहा, वो बोलेगा बीएसटीडी में हो रहा। मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम बीएसटीडी है क्लास 12 में। क्यों पता है? क्योंकि 12 बीएसटीडी सिलेबस बहुत वास्ट है। अभी जब आप पढ़ रहे आपको इजी लग रहा है, मतलब इजी तो है, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। क्या कि देखो, एक तो होता है समझना अलग चीज़ है, लेकिन उसको लिखना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। रेडी बाबू? 36 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा इस पेपर में, एमसीक्यू ऐसे क्यों आएगा टोटल सब्जेक्ट बीएसटीडी में, और 44 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे डायनामिक फंक्शन से समझाते हैं बाबू। डायनामिक का मतलब क्या होता है? पढ़ाए थे हम आपको कि मैनेजमेंट डायनामिक है, मतलब मैनेजमेंट बहुत चेंज होता है वक्त के साथ, समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। जो बदला वही बचा, जो रुक गया वो मर गया। बस समझे ना? अगर आप खुद को बदल नहीं पाएंगे, वक्त के साथ आप जी नहीं पाएंगे। तो एक बिजनेस प्लान को भी यही सोचना चाहिए, और यही रीजन है कि आज की डेट में नोकिया का कोई अस्तित्व नहीं है। नोकिया फोन इसलिए नहीं चलता है क्योंकि नोकिया खुद को बदला नहीं। अगर नोकिया खुद को बदल लेता तो शायद कुछ और दुनिया होता उसका। लेकिन आज की डेट में नोकिया आउट ऑफ मार्केट है, समझ लीजिए। लगभग आप लोग में जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, लगभग 25-30 बच्चे होंगे क्लास में, रियरली किसी के पास नोकिया फोन होगा। है किसी के पास नोकिया फोन? क्लास में नहीं है, घर में भी नहीं होगा आपके पास नोकिया फोन। क्योंकि अभी इतना कंपनी आ गया, इंटेक्स, फिनटेक्स, क्या क्या, जिनटेक्स, मिनटेक्स, अजीब अजीब कंपनी आ गया। ओको मोको, क्या क्या कंपनी है देखिए, है ना? मेरा मोबाइल है ओको पोको, एक तो मोबाइल है ओप्पो, एक तो मोबाइल है पोको। तो कंपनी ऐसा ऐसा आ गया। तो जो बदलेगा वही जिएगा, जो रुक जाएगा वो मर जाएगा। तो बिजनेस का भी यही रूल है। अगर आपको आगे बढ़ना है ना बिजनेस में, तो अपने आप को बदलिए ना, बदलना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू इंटैंजिबल। इंटैंजिबल मतलब सुनिए, इंटैंजिबल का मतलब होता है ना, कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग देख और छू नहीं सकते हैं। मैनेजमेंट इंटैंजिबल है, मैनेजमेंट को हम लोग देख और छू नहीं सकते। एमसीक्यू में पूछता है मैनेजमेंट इज विजिबल पावर, इनविजिबल पावर, तो आंसर क्या होगा? इनविजिबल पावर। मैनेजमेंट को लोग देख छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हवा, बताइए, हवा को देख सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? हवा को देखते हैं या छूते हैं या महसूस करते हैं? यस। तो हवा को हम लोग देखते छूते नहीं है बाबू, क्या करते हैं बाबू? महसूस। बात समझे ना? अच्छा, किसी का सुंदरता जो होता है, ब्यूटी जो होता है ना, उसका कोई वजन नहीं होता है, कोई क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। तुम 12 किलो सुंदर हो, तुम 50 ग्राम सुंदर लग रहे हो, ए बाबा तुम 200 ग्राम सुंदर हो। कभी किसी को ऐसा बोलते हुए देखे? या तो कोई अच्छा होगा या तो कोई खराब होगा। जिस तरह से ब्यूटी को आप कैप्चर नहीं कर सकते, जिस तरह से सुंदरता को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, जिस तरह से आप
जिस तरह से आप हवा को देख नहीं सकते, वैसे मैनेजमेंट को भी देखा नहीं जाता है, मैनेजमेंट महसूस किया जाता है। क्या कहता है वो? महसूस। जैसे इंडिया में बेस्ट मैनेजमेंट देखना है, जैसे इंडियन रेलवे, रेलवे का मैनेजमेंट देखिए। जब आप गांव जाते हो, गांव जाते हैं आप लोग तो देखते होंगे, जब हम लोग गांव जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रेन से जा रहे एकदम टाइम पे ट्रेन चालू हो गया, कुछ भी जमीन आसमान कुछ भी एक हो जाए, ट्रेन अपना टाइम पे ही चालू होगा। कभी कताल अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो शायद ट्रेन लेट हो जाता है, बाकी ट्रेन अपना टाइम पे ही चालू होता है। और अगर ट्रेन अपना टाइम पे चालू होता है तो वहां पे ये समझ आता है कि मैनेजमेंट ये लोग का बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट ये लोग का बहुत स्ट्रांग है। अगर मान लीजिए मेरा क्लास 5 बजे से हम 5 बजे कोचिंग में आके बैठ गए, 5 या 5:10 तक हम लोग क्लास स्टार्ट कर लिए, तो आपको ये समझ आ रहा है कि चलो भाई कम से कम क्लास हम लोग का रेगुलर और टाइम पर क्लास हो रहा है। लेकिन यही मान लीजिए 5 बजे क्लास रहेगा, 5:30 बजे आप लोग आओगे, 6 बजे हम आएंगे, 6:30 बजे किताब निकालेंगे, 7 बजे तक पढ़ाई स्टार्ट होगा, 7:30 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे, 8 बजे छुट्टी दे देंगे, 3 घंटा का क्लास हो गया। कितना घंटा का बाबू? 3 घंटा। अब समझ रहे देखिए, इसको बोलते हैं कॉमर्स की भाषा में इसको बोलते हैं वेस्टेज। कॉमर्स पढ़ेंगे तब ना समझ आएगा ये सब चीज क्या होता है। वेस्टेज नहीं करना चाहिए आदमी को, बस समझ ना। आप देखो, आप तो 11 पूरा पढ़े और 11 में आप याद करो, हम 11 आपको पढ़ाए, पूरा सिलेबस ही हम लोग कंप्लीट किए, और हम लोग क्लास कितना 3 घंटा किए गया? नहीं, 1 घंटा ही क्लास हम लोग किए, लेकिन 1 घंटा मतलब पढ़ाई, मतलब पढ़ाई 1 घंटा भी पूरा हम नहीं पढ़ाते, 40 से 45 मिनट उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो एक सिंपल सा चीज है, अगर 40 मिनट भरपूर अभी आपको हम स्टार्ट किए क्लास 5:10 में, 5:50 या 55 तक आपको हम पढ़ाएंगे रेगुलर। अगर आप पढ़ाते लगातार पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे, तो आपको फील होगा कि हाँ मैनेजमेंट सही है, मेरा पढ़ाई तो कंप्लीट हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। वेस्टेज होता है ना तो आदमी को समझ आ जाता है कि नहीं यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है। इंडियन रेलवे का जो एग्जांपल दे रहे थे आपको, टाइम पे चालू होगा, टाइम पे आपको गांव पहुंचा देगा, ठीक है, लेकिन इंडियन रेलवे का सबसे खतरनाक खराबी क्या है? जंगल में रोक देगा बेटा। बस चालू होगा टाइम पे, सब कुछ ठीक जा रहा है एकदम स्टार्टिंग में। हम लोग भारतीय आदमी, तो हम लोग इंडियन आदमी इमोशनल होता है। प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा अगर कोई अच्छा करेगा, तारीफ का पुल बांध देता है, बस समझे ना। जैसे मान लीजिए ट्रेन टाइम पे चालू हुआ, खूब स्पीड में लेके यार, आपका गांव से बस मान लीजिए, गांव वाला जो स्टेशन है उससे बस मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर है, आप खूब दुआ दे रहे, बोला मानना पड़ेगा इंडियन रेलवे अच्छा हो गया, मोदी जी खूब काम कर रहे हैं, खूब अच्छा चल रहा है। जैसे बोलेगा जंगल में रोक देगा, लो ट्रेन जंगल में रोक देगा, लो बेटा। और ट्रेन में रोकेगा कहाँ पे? ऐसा जगह पे रोकेगा जहाँ पे खाने पीने का कुछ नहीं, कम से कम स्टेशन पे रोको भाई, आदमी उतर के घूम फिर भी पाए, लेकिन नहीं। तो अभी वहां पे समझ आया था कि मैनेजमेंट अच्छा है या खराब है। तो मैनेजमेंट आपको फील होगा, क्या होगा बाबू? फील। बस समझ रहे हो, मैनेजमेंट आपको फील होगा बाबू। आप किसी के शादी में जाते हो, वहां भी मैनेजमेंट होता है, इसीलिए तो मैनेजमेंट को परवेसी बोलते हैं। किसी के शादी में आते हैं, मान लीजिए खाना खाने के लिए गए, जो खाना खाने जा रहे बोला नहीं है, जैसे होता है ना अभी तो वो सिस्टम हो जाता है, क्या बोलते? कैटरिंग सिस्टम। क्या कैटरिंग बोलते, क्या बोलते उसको? जो ले खुद से लेके खाता है। ओ थैंक यू सो मच। तो वो जो मांग मांग के खाते हैं हम लोग शादी में जाकर, मांग मांग के खाते हैं, गए दादा पूड़ी दीजिए, बेटा जो लेने जा रहे बोला नहीं है। तो आपको समझ आएगा, तो अगर किसी का शादी में आप जाते हो और जो लेने जा रहे, जो पूड़ी खाने जा रहा है पूड़ी नहीं है, चिकन लेने जा रहा है चिकन नहीं हो, सॉरी बृहस्पतिवार आज बोलना नहीं चाहिए, बोला चिकन लेने जा रहा चिकन नहीं, पानी लेने जा रहा पानी खत्म, तो आप वहां पे मन में तारीफ करेंगे, मन में गाली देंगे, और स्वाभाविक सा बात है गाली देंगे। बस में जितना गाली आता होगा सब गाली निकाल देंगे मन में, मुंह पे तो कोई बोलता नहीं किसी को। बस समझे क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, मैनेजमेंट सही नहीं था। और जब आप घर में आएंगे, मम्मी या पापा आपसे पूछेंगे कि बाबू कैसा लगा, व्यवस्था कैसा था? सबसे घटिया व्यवस्था। क्यों? क्योंकि जो खाने आ रहे थे मिल ही नहीं रहा था, बोला 10 मिनट दाओ 10 मिनट दाओ। तो माय डियर स्टूडेंट, मैनेजमेंट महसूस होता है। क्या होता है बाबू? महसूस। वही अगर आपको सब कुछ मिल जाए, ऊपर से बोला ग्लास भी खुद से उठाओ, जाओ बाबा। शादी में कोट पैंट पहन के गया, और अभी इंडिया में देखते हैं ना शादी भी खतरनाक होता है, अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी में भी आदमी कोट पैंट पहन के जा रहा है, देख रहे ना। एक तो आदमी गर्मी में, हम तो उसकी सोचते हैं कि गर्मी वाले कोट पैंट पहन कैसे लेता है, कोट पैंट पहन के शादी में यार, उसको कप उठा के दिखाइए, जाओ बाबा ग्लास उठाइए, तो समझ आ रहा है ना कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो मैनेजमेंट महसूस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? महसूस। और एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, या तो एमसीक्यू या एसक्यू। हम आपसे पूछते बताइए, मैनेजमेंट विजिबल पावर है या इनविजिबल है? विजिबल है या इनविजिबल? अच्छा, हिंदी में मैनेजमेंट को देख सकते हैं क्या? छू सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? यस, देखिए लिख दीजिए उसके बारे में, वहां पे बुक में जगह है, लिख लीजिए। जब बुक लोगे तो आप ऐड कर लेना प्लीज, जिनका बुक है आप लोग लिख लो, जिनका नहीं है शीट में लिख लो, बुक में ऐड कर लेना बाबू। लिखो इंटेंजिबल शब्द तो वहां पे लिखा ही हुआ है, बिकॉज स्टार्ट करें, बिकॉज इट कैन neither be seen, because it can neither be seen nor be touched, but it is felt from
इट इज फिल्ड फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ गोल, अचीवमेंट ऑफ गोल। चलिए इसको भी लिख लिए, फाइन एवरीबॉडी। अगला पॉइंट है बाबू कंपोजिट प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ मैनेजमेंट टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, तो आप क्या बोलोगे? इंटेंजिबल। और बताओ मैनेजमेंट को इंटेंजिबल क्यों बोलते हैं? इसको देख सकते हैं क्या? छू सकते हैं? तो क्या करते हैं? महसूस। ठीक है बाबू। अब आइए अगला पॉइंट है कंपोजिट प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट प्रोसेस? कंपोजिट प्रोसेस का मतलब क्या था? प्रोसेस आप लोग ना बचपन में इंग्लिश पढ़े होंगे, जहां भी बचपन में आप इंग्लिश पढ़े होंगे, सर आपको पढ़ाए होंगे कि प्रोसेस का मतलब होता है ना, प्रोसेस राइटिंग बोल के इंग्लिश में चीज आता था, याद आ रहा? हाँ या नहीं? कुछ बच्चे ही हाँ बोले, 2-4 बच्चे हाँ बोले। सुने होंगे आप लोग इंग्लिश में 9 या 10 में था क्या? 10 में था। अच्छा, कोई बच्चा 9 में ही पढ़ गया, कोई बच्चा 10 में पढ़ा। सीबीएसई से थे क्या आप लोग? बंगाल बोर्ड में 9 में था कि 10 में? अच्छा ठीक है, जब भी जहां भी था भाई, एग्जाम्पल देने के लिए इतना टाना टानी करने का दरकार नहीं है, जहां भी था कभी भी था मान लीजिए। प्रोसेस राइटिंग में आपको पढ़े होंगे हाउ टू मेक टी, हाउ टू मेक कॉफी, हाउ टू मेक ब्रेड। कुछ याद आ रहा? लेकिन कोई बच्चा सोचता है हम तो पढ़े ही नहीं कभी। कोई बात ना, नहीं पढ़े तो भूल जाइए, क्योंकि आप कॉमर्स लेंगे ना, अब आपका वो सब चीज़ का कोई यूज़ भी नहीं आपके लिए। तो माय डियर, हाउ टू मेक टी, हाउ टू मेक कॉफ़ी, तो ये सब जो आप पढ़े थे, तो प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब होता है कोई भी चीज़ जब आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा ना, उसको प्रोसेस बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप जब करिएगा तो उसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रोसेस। पहले आप 10 देंगे ना, पहले 12 देंगे। पहले 10 दे दिए, 10 पास किया आप लोग, विथ रिस्पेक्ट पास किए 10, तभी ना आज आप 12 में बैठे हुए हैं। आप 12 में भी आगे देखते देखते 11 में पास करके हम लोग, बस समझे, 11 में पास करके 12 में हम लोग आगे विथ रिस्पेक्ट आए हैं। कोई मांग के तो नहीं आए, बंगाल बोर्ड से मांगे कि हमको पास करा दो, खुद से बोला कि जाओ बाबू तुम्हें बहुत अच्छा हो, जाओ पास कर दिए 6 बजे रात को। तो माइंड 6 बजे नोटिस, तो 6 बजे रात को आया था ना, 6 बजे नोटिस आया था उसका, 6:30 बजे लगभग। तो माय डियर स्टूडेंट समझिए, तो यहां पर जो बात है प्रोसेस मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप। व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस? मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज इट हैज सीरीज ऑफ एक्शन। मैनेजमेंट को हम लोग कंपोजिट प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारा स्टेप्स है, बहुत सारा स्टेप्स है। सर जैसे कि मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है बाबू। कितना फंक्शन? बोलिए ना, बोलिए। सर हमको 5 का नाम देखना है। जिनके पास बुक है ना, आप पन्ना पलटिए, दिख जाएगा आपको लास्ट में। जिनके पास बुक नहीं है, आप महसूस करिए, हम बता रहे। हो गया 5 दिखा? हम 5 का नाम बोलते हैं, आप मिलाइएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। जिनका पास बुक नहीं, आप लिखिए मत, कभी ना कभी तो बुक लेंगे आप, तो उसमें मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, 5 फंक्शन। कितना फंक्शन जी? बोलिए ना। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। जो चीज हम आपको बार बार पूछ रहे हैं मतलब वो एमसीक्यू है, समझ लीजिए। जल्दी से बताइए, हाउ मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? ये 5 फंक्शन को जिन्होंने दिया था ना, उनका नाम था हेनरी फियोल। वहां पे लिख लीजिए, जिनका पास बुक है, बाय हेनरी फियोल। लिख लीजिए बाबू, समझाते हैं, पहले इससे रिलेटेड क्लियर करते हैं आराम से, इत्मीनान से। वो कहाँ रखे रखे? देखिए बाबू, रेडी गाइस? तो जो बात कर रहे थे हम लोग, देखो, अगर आपसे कोई पूछता है मैनेजमेंट के फंक्शन कितने, तो आप क्या बोलोगे? और ये 5 फंक्शन किसने दिया था? हेनरी फ्यूल। तो हेनरी फ्यूल बोल के एक महान आदमी थे, जिनके हिसाब से मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है। जब आप टेस्ट पेपर भी सॉल्व कराएंगे, आप देखोगे कि बार बार यही क्वेश्चन आ रहा, हाउ मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? तो देयर आर हाउ मेनी फंक्शंस? 5। एंड दीज 5 फंक्शंस हैव बीन गिवन बाय किसके द्वारा? हेनरी फ्यूल। किसके द्वारा? हाँ, हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया। कितना फंक्शन है बाबू? 5। 5 का नाम क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। क्या क्या बोलिए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। फिर से बोलिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है बाबू? 5। अच्छा, 5 में जो पहला फंक्शन है वो क्या है? प्लानिंग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? क्या बोलेंगे? बोलो, बोलो ना, बोलो। लास्ट फंक्शन? कंट्रोलिंग। फर्स्ट फंक्शन, लास्ट फंक्शन। इसका मतलब बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं होता है। देखिए, बीच वाला का वैल्यू कल भी नहीं था और आज भी नहीं। आप लोग 9 में थे तो भी आपका वैल्यू नहीं था, 11 में थे तो भी आपका वैल्यू नहीं था, या तो 10 या तो 12।
देख रहे हैं ना, बीच वाला यही होता है, बीच वाला मतलब 9-11। जैसे जिंदगी में हम लोग का क्लास पढ़ाई के हिसाब से आप देखोगे तो 9-11, 9 का बच्चा और 11 का बच्चा का बात कहीं नहीं हो रहा। देखिए इंडिया में कहीं बात हो रहा, खाली बात हो रहा माध्यमिक उच्च माध्यमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक। सेम उसी तरह से प्लानिंग और कंट्रोलिंग, या तो फर्स्ट या तो लास्ट, बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो कुछ सवाल हम आपसे पूछ रहे, बताइए व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम का। अगर बोलेगा व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग, लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग, तो सर ये तो ठीक है, लेकिन इसको प्रोसेस क्यों बोलते हैं? प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा। ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा, अचानक से नहीं हो जाएगा। और एक यूनिक बात आपको बताते हैं, सुनिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका बीएसटीडी में चैप्टर क्या है, ये पांचों जो टॉपिक का नाम आपको बताए ना, ये पांचों हम लोग का चैप्टर का भी नाम है। 5 फंक्शन का ऊपर चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 तो आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहे, चैप्टर नंबर 2 है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस इन्वायरमेंट, और चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर है डायरेक्टिंग, फिर है स्टाफिंग, फिर है कंट्रोलिंग। तो हम लोग का 5 चैप्टर का नाम आपको हम बता दिए एक तरह से। ये पांचों चैप्टर भी है हम लोग का, बात समझ रहे ना। तो बीएसटीडी में 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 8 चैप्टर आता है और सेक्शन बी में 4 चैप्टर आता है। तो हम आपको एक चैप्टर सेक्शन ए से पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर सेक्शन बी से पढ़ाएंगे। सेक्शन बी में ज़्यादा मार्क्स कवर है, जैसे ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, सेक्शन बी में 10 मार्क्स का चैप्टर है, 12 मार्क्स का चैप्टर है। फिर सेक्शन ए से एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर एक तो सेक्शन बी से पढ़ाएंगे। बड़ा है सिलेबस, बहुत बड़ा है। तो कुछ सवाल है, बताइए। वाई मैनेजमेंट इज प्रोसेस? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ एक्शन। मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि में बहुत सारा एक्शन होता है, बहुत सारा काम होता है। लिख दीजिए वहां पे कॉम्पोजिट प्रोसेस के सामने, कॉम्पोजिट प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ एक्शन। दादा बुक भेजे नहीं, आप बच्चा लोग वेट कर रहा, प्लीज भेजिए ना 6 बजे तक। क्या लिखा? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ एक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग एंड एंडिंग ऑन कहां? अरे वाह, एंडिंग ऑन कंट्रोलिंग। जरूर बताएंगे राहुल आपके लिए। उच्चारण करेगा या फिर समझाएगा? देखिए तो कंट्रोल, देखिए बिकॉज इट इज वॉज सीरीज ऑफ एक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग एंड एंडिंग ऑन कंट्रोलिंग। स्टार्ट होता है प्लानिंग से और खत्म कहां होता है बाबू? कंट्रोलिंग पे। फाइन गाइस, सही है ना बच्चे लोग? सही है, आ जाओ भाई आगे। और लास्ट पॉइंट है, देखो फीचर्स का लास्ट पॉइंट है, लेकिन पूछेगा इससे एमसीक्यू ऐसे क्यों हुई, कुछ ऐसे क्यों रहेगा, कुछ एमसीक्यू रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चैप्टर से आता नहीं है। अगला है बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो होता है ना बाबू, वो इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों में बैलेंस मेंटेन करता है। अब आपके मन में सवाल आ गया कि भैया इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों में क्या फर्क है? माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप कहते हो ना इफेक्टिव मीन्स टू डू राइट थिंग्स और एफिशिएंसी मीन्स टू डू थिंग्स राइटली। इफेक्टिव मीन्स टू डू राइट थिंग्स, एफिशिएंसी मीन्स टू डू थिंग्स राइटली। दोनों में तफात क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है माय डियर स्टूडेंट, कोई काम को करना मतलब इफेक्टिव, कोई काम को अच्छा से करना मतलब एफिशिएंट। समझे क्या बोले? कोई काम आप कर रहे मतलब, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, आप दिन भर मान लीजिए घर में पढ़ाई नहीं की है, ठीक 10 बजे आप मान लीजिए रूम में जाएंगे, किताब कॉपी सब लेके चले जाएंगे, बीएसटीडी इकोनॉमिक्स अकाउंट्स कॉस्ट टैक्स हिंदी इंग्लिश सब लेके बैठ जाएंगे, किताब को फैला लेंगे। मान लीजिए फैला लिए, पिताजी को लगा, माताजी को लगा कि नहीं बच्चा एकदम तरक्की में जा रहा है, एकदम होमवर्क करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। आप बैठे उसके नीचे में रख दिए मोबाइल। क्या रख दिए? मोबाइल। अभी क्या है ना, आप पढ़ तो रहे हैं बट आपका पढ़ाई इफेक्टिव तो है, पर क्या एफिशिएंट है? नहीं। इफेक्टिव मतलब काम करना, एफिशिएंट मतलब अच्छा से करना, बिना वेस्टेज के करना, मैक्सिमम रिसोर्स को यूज करके करना। तो कोई काम को करते हो मतलब आप इफेक्टिव हो, काम अच्छे से करते हो मतलब आप एफिशिएंट हो। करना और अच्छे से करना दोनों में फर्क होता है, याद रखिएगा। कोई भी काम जब आप करते हो ना, एक होता है करना, कर रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, बस काट रहे हैं, एक होता है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जब कोई काम आप करते हो इफेक्टिव, बहुत अच्छे से करते हो एफिशिएंट। बात समझ रहे ना? तो जैसे आप पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते मोबाइल के अंदर से किताब पढ़ रहे, किताब के अंदर से बत्ती जल रहा है। क्या जल रहा? बत्ती। तो किताब के अंदर से बत्ती कब जलता है बताइए? हाँ समझ गए ना? किताब के अंदर से बत्ती तभी जलता है जब आप किसी से चिट चैट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाए थे ना, चिट चैट मतलब चैटिंग करना होता है।
किसी से चीट चैट कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। आप जैसे सबसे खतरनाक सिचुएशन क्या है, आप पढ़ रहे बगल में आपका मम्मी बैठ के देख रही है, अचानक से आपको मोबाइल में दिल वाला इमोजी आ गई। ए तो बेटा आप देखिए माता जी लोग उतना नहीं माइंड करती है, इसीलिए सोच लीजिए अगर किसी दिन मम्मी पिताजी माइंड करने लग गए तो कहाँ लोग आप लोग का। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसा है, बात समझ रहे ना, हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग का साथ भी ऐसा हो चुका है ना, इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बात समझे ना, कि हम लोग भी पढ़ते थे तो ऐसा होता था, बात समझ रहे। कभी पढ़ने के लिए बैठे करने, हमारे किसी दोस्त से बहुत इंपॉर्टेंट चैट करे, बहुत लास्ट मोमेंट वाला चैट हो रहा है, एकदम खतरनाक वाला चैटिंग हो रहा, बात समझ रहे, खूब खोए हुए हैं चैटिंग में, खोए हुए हैं, खूब चैटिंग हो रहा, अचानक से पिताजी आगे मोबाइल रखना पड़ा अलग से। अब जैसे मोबाइल आप अलग से रख रहे हैं, अचानक से उसमें दिल आ रहा है, अचानक से दिल आ रहा है, फिर सामने वाला कॉल करने लग जा रहा है, सामने वाला जो पार्टी है बार बार क्या हो, तुम उनसे बात नहीं करोगे तो बोल दो, ब्लॉक कर देंगे तुमको। सोच के देखो, तब प्रॉब्लम तो होगा ही ना भाई, बोले भाई ब्लॉक कर देंगे, नहीं बात करना तो बता देते, क्या जो फालतू को हमको बैठा दिए। इधर पापा भी बैठे बगल में, सामने वाला को कौन समझाए पगली को कि पिताजी बैठे बगल में बगल ऐसा बैठे ना, बगल में पिताजी बैठे ना, अब उसको कौन समझाए बच्ची को, बताइए। तो ये सब बचपना में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इफेक्टिव थे लेकिन एफिशिएंट नहीं थे। बनना है तो एफिशिएंट बनिए, इफेक्टिव तो सभी लोग बन जाएंगे। किताब लेके बैठा हुआ हर इंसान इफेक्टिव होता है। बनना है तो क्या बनना है बाबू, एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब काम करेंगे तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वहां पे लिख दीजिए इफेक्टिव, पगली लिखेंगे, बोले लिख दे पगली, एग्जाम्पल है बाबू, समझाने के लिए तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। लिखिए, बीइंग इफेक्टिव मीन्स, being effective means doing right thing, doing right thing, but being efficient means, राहुल ठंडा लग रहा है क्या बाबू, बंद कर दे क्या। being efficient means doing things rightly, doing things राइटली। फिर से बोले क्या बाबू, बोल दे रहे। बीइंग इफेक्टिव मीन्स डूइंग राइट थिंग्स, बट बीइंग एफिशिएंट मीन्स डूइंग थिंग्स राइटली। बाबू सब लिख लिए क्या, एकदम अच्छे से, जो ज़्यादा लिखना है नहीं, ये स्टार्टिंग वाला चैप्टर है एमसीक्यू, इसलिए 2-4 लाइन लिख ले रहे हैं हम लोग। एक बात बताइए, कोई काम करना मतलब इफेक्टिव, कोई काम अच्छे से करना मतलब एफिशिएंट। और मैनेजमेंट क्या करता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। इस तरह से मैनेजमेंट का जितना खूबी था सारा आपको मैंने बताया। इस चैप्टर से रिमेंबर ओनली एमसीक्यू एंड एसक्यू विल कम इन द एग्जाम आता है, नॉट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना नहीं है इस चैप्टर से। तैयारी जब आप करेंगे फाइनल एग्जाम्स के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ सवाल है मेरा, हम पूछते हैं स्टार्टिंग से, आप लोग सभी बच्चे साथ में जवाब देना। बताइएगा, बताइए मैनेजमेंट कितना वर्ड से बना है, मैनेज और मैनेजमेंट के पिताजी एक तो है ना, दो क्या बात बोल रहे, एक ही दो, ऐसा कैसे हो गया। ये कोई इंसान नहीं है बाबू, ये किताब है, किताब कॉपी टॉपिक है। पिताजी मतलब जो आदमी लोग थ्योरी दिए हैं, तो इसमें इतना चिंता करने का, घबराने का बाबा दो पिताजी क्या हो गया, कैसा इंसान है, तो इतना बुद्धि हम लोग को लगाने का दरकार नहीं है। बस हम लोग को ये समझना है कि इसके पिताजी दो है, एक नॉर्मल पिताजी, एक साइंस वाला पिताजी। नॉर्मल पिताजी का नाम क्या है, साइंस वाला पिताजी FW टेलर। कोई बच्चा FW टेलर का फुल फॉर्म बताएंगे, उसको डेयरी मिल्क मिलेगा फोटो में। फ्यूरियस, वाह, रहने दीजिए ना, छोड़िए, नहीं याद है तो घर में याद करिएगा। फ्यूरियस, कोई बोला फ्यूरियस, कोई बोला क्यूरियस, रहने दीजिए बाबा। फिर आप देखो आगे। अच्छा, अगला सवाल माय डियर स्टूडेंट, FW टेलर ही बोलते हैं ना, क्या होता है, पूरा नाम पूछता भी नहीं, अगर पूछ देगा तो बता दीजिएगा। अच्छा बताइए, मैनेजमेंट का गोल होता है कि नहीं होता है? हिंदी में पूछ रहे, बताइए, क्या बिना गोल का मैनेजमेंट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, और बताइए, मैनेजमेंट कहीं कहीं पाया जाता है या हर जगह? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परवेसिव। क्या बोलते हैं, परवेसिव। क्या बोलते हैं, परदेसी, परवेसिव। मैनेजमेंट का एक काम है, बहुत सारा काम है, सिंगल एक्टिविटी या मल्टी डायमेंशन। और बताइए, मैनेजमेंट कभी कभी होता है या हमेशा? दिल जैसे दिल कभी कभी धड़कता है, हमेशा। ये लाइन तो एकदम महसूस कर लिया आप लोग। और सांस कभी कभी चलता है क्या? मेरा सांस तुम्हारे लिए चल रहा है, हम तुम्हारे लिए जिंदा है। ये सब लाइन सही है क्या? किसी को जो हम लोग बोल देते हैं, गलत बोले कि सही बोल रहे? गलत बोल रहे। अब बदलना होगा आदत को। अब 12 में आ गए तो इससे लाइन नहीं बोल सकते हम लोग। बस बचपन में बोलते थे, सामने वाले पगले बोल दिए, सुन भी लिया। बस मैंने बचपन में जो पढ़ाई था उस दिन में तो एग्जाम्पल दिए थे ना। कोई बचपन में बोल देते थे, 8-9 का बच्चा बोल देता था, बाबा ओ माय गॉड कितना मानते हो तुम हमको। अभी आप लोग का एज का बच्चा को कोई अगर बोलेगा मेरा सांस तुम्हारे लिए चल रहा बाबू, तो आप मान लेंगे क्या? नहीं, इनवैलिड लाइन है, इनवैलिड लाइन। लॉ का भाषा में एक शब्द होता है, लॉ पढ़ाते हैं ना, उसमें एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं वॉइड। वॉइड लाइन है, वॉइड मतलब बेकार। इसका कानून की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है।
और बताइए, तो मैनेजमेंट कभी कभी होता है हमेशा? जब तक बिजनेस चलेगा तब तक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। और बताइए, मैनेजमेंट रिजिड, रिजिड मतलब फिक्स होता है या चेंज होता है? इसीलिए इसको रिजिड बोलेंगे, डायनामिक। तो जिंदगी में बनना है तो डायनामिक बनिए, बस में, क्योंकि रुका हुआ नदी या रुका हुआ जो कोई भी तालाब जो होता है वो गंदा होता है, और चलता हुआ चीज़ जो होता है उसमें फ्लो होता है, गति होता है और सुंदरता होता है, खूबसूरती भी होता है। कोई भी आदमी को देखे तालाब के पास कोई फोटो लेने नहीं चाहता, देता है? कभी देखे किसी को, ये मैं हूँ, ये मेरा तालाब है, यहाँ सेल्फी ले रहे? कभी देखे कोई ऐसा फोटो लेते हुए? कोई नहीं लेगा, शर्म से नहीं लेता, बोले तालाब छी बाबा कितना गंदा है, नहीं लेंगे। वही नदी के पास हम लोग जाते हैं तो सोचते फोटो ले, लेकिन आदमी डर से नहीं जाता है, कहीं बेटा नदी में चले गए तो अलग बात है। और बाबू आओ, और बताओ, मैनेजमेंट को छू सकते हैं क्या? देख सकते हैं? कभी देखे हैं? तो इसको क्या कर सकते हैं? हाँ, तो मैनेजमेंट विजिबल है या इनविजिबल है? अरे वाह। और बताइए, मैनेजमेंट अकेले हो जाता है या फिर स्टेप बाय स्टेप? मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? बोलो ना। ये पांचों फंक्शन किसने दिया था? सर, फ्यूल समझते हैं हम, ऐसे क्यों बोले? फ्यूल मतलब पेट्रोल, बात समझे ना। अभी राहुल जैसा बच्चे लोग बोला कि फ्यूल मतलब पेट्रोल, किरासिन, डीजल। राहुल, नाम मेरा खराब कर दोगे आप। बताइए, एग्जाम में राहुल लिख के आएगा, बोले क्या बोले मेरे सर पढ़ाए थे। होता है राहुल। देखिए, ठीक है, तो बाबू देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़े कि मैनेजमेंट का 5 फंक्शन है, और 5 में पहला फंक्शन क्या है? लास्ट वाला। बहुत बढ़िया, आगे आइए, आगे बढ़ते बाबू। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बाबू, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सुनो, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है गोल। मैनेजमेंट जिस चीज के लिए करते हैं ना बाबू, देखो गोल मतलब क्या होता है? जिस चीज के लिए आप जी रहे हो, जिस चीज के लिए आप कोई काम कर रहे हो, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। आप लोग जो 12 में पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? आपका जिंदगी का कुछ तो गोल होगा, कुछ तो उद्देश्य होगा। आपका जिंदगी का गोल है कि भाई हम 12 पास करेंगे, एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के ज़माने में आपको समझाते हैं, समझना बहुत जरूरी है कि जो शिक्षित है उसी का वैल्यू है, जो शिक्षित नहीं है उसका वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे, आप लोग बहुत लकी हो कि आपके मम्मी पापा कष्ट करके दिन रात एक करके आपको पढ़ा रहे हैं। देखो, सबका घर का कंडीशन अलग अलग है, लेकिन पढ़ तो आप लोग सारे बच्चे एक जगह बैठे हुए ना। अभी 30 बच्चे अगर एक साथ बैठे हुए हैं, 30 बच्चे आप लोग एक जगह बैठ करके एक ही नॉलेज आप लोग सभी ले रहे हो। तो हाँ, सब बच्चों के घर का सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको अपना पेरेंट्स अपना तरफ से बेस्ट दे रहे, बेस्ट दे करके कोशिश करे कि आपको पढ़ाए। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग को शिक्षा मिल रहा है, ये सौभाग्य है आपका। क्योंकि लाखों स्टूडेंट ऐसा है अभी भी अपने देश में जिनके पास शिक्षा नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, अरे खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और रहने के लिए घर नहीं। तो इसीलिए हम लोग वी आर वेरी लकी माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अच्छा मार्क्स लाना है, बात खत्म। तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस का भी वैसे होता है, मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है। मैनेजर का 3 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव है? वो 3। कितना? 3। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो डिटेल में हम लोग पढ़ते। एमसीक्यू में तो खाली नाम पढ़ना है कि कितने ऑब्जेक्टिव बाबू? 3। एक होता है पर्सनल, क्या होता है? बोलो ना। एक होता है पर्सनल, एक होता है सोशल, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल। दिख रहा ना उसमें? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। भैया ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब बताइए। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जो बिजनेस के लिए, जैसे हम एक कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो मेरा एक कुछ गोल होगा, मेरे मन में कुछ उद्देश्य चलता होगा। मेरा वो 3 तरह का गोल होगा, तीनों समझाते हैं हिंदी में। मेरा गोल, देखो, जब हम ये सोचेंगे ना कि कोचिंग को कैसे बड़ा करें, कोचिंग को कैसे पॉपुलर करें, कोचिंग को और फेमस कैसे करें, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जब आप अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। किसके बारे में बाबू? बिजनेस। अगर मेरा एक पूरी दुकान है तो हम ये सोच रहे हैं कि इस पूरी दुकान को पॉपुलर कैसे करें, जोमेटो में अटैच करें, स्विगी में करें, या क्या ऐसा करें जिससे मेरा पूरी दुकान बहुत पॉपुलर हो जाए, क्या ऐसा करेंगे? तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल। क्या हो गया बाबू? ऑर्गेनाइजेशन। जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हो। सोशल क्या होता है? जिस समाज में हम बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी माय डियर स्टूडेंट। सोसाइटी से अलग कोई नहीं रह सकता। हम अगर इस सोसाइटी में हैं तो हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे सोसाइटी का नुकसान हो। जैसे आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, हर एक बिजनेसमैन को ये सोचना पड़ता है कि सोसाइटी मेरा हमसे अगेंस्ट ना जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस पॉन्डलगेट एरिया में हमें तो चमड़ा फैक्ट्री खोल दी। चमड़ा समझते हैं? लेदर। आप लोगों को पता होगा चमड़ा फैक्ट्री में ना धुआं बहुत निकलता है, गंध बहुत देता है ना बाबू? वो ऐसा बोले जैसे सब फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ है। चमड़ा फैक्ट्री, गंध फैक्ट्री सब खोल के बैठा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, गंध का अगर आपको एक्सपीरियंस करना होगा तो आप पार्क सर्कस स्टेशन पे जाइएगा। अगर आपको गजब वाला खुशबू चाहिए, समझ रहे ना, दुनिया का सबसे खतरनाक खुशबू, तो पार्क सर्कस स्टेशन। जब आप कभी पार्क सर्कस से बालीगंज आएंगे ना तो आप लोग का तो नियरेस्ट स्टेशन बालीगंज है। मेरा घर पार्क सर्कस स्टेशन के बगल में था, समझ ना। तो पार्क सर्कस के पास से जब आप गुजरेंगे ना, वहाँ पे चमड़ा फैक्ट्री बहुत है। तो चमड़ा फैक्ट्री के पास ना बीमारी बहुत होता है।
गंद बहुत मारता है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम कोई भी, इसीलिए आप देखोगे ना चमड़ा फैक्ट्री, ये सब फैक्ट्री ना एकदम कहीं साइड में होता है, मेन मोहल्ला में कभी नहीं रहेगा। अभी बॉन्डल गेट में अगर चमड़ा फैक्ट्री खोल देंगे, पूरा एरिया दूषित हो जाएगा, पूरा एरिया प्रदूषित हो जाएगा, पूरा एरिया पोल्यूटेड हो जाएगा, पूरा एरिया खराब हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है? एक बिजनेसमैन जब समाज के बारे में सोचता है कि हम कोई ऐसा सामान नहीं बेचेंगे जिससे समाज का नुकसान हो। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, खैनी का नाम सुने, खैनी समझते हैं? खैनी क्या होता है? जो खाते हैं ना, वेरी गुड। कोई बच्चा, देखिए आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए, लेकिन ना कोई बच्चा बच्चा सेफ साइड में बोला हम बोलेंगे नहीं बाबा, रहने दीजिए, जानते तो सभी है खैनी के बारे में, कोई बोलना नहीं चाह रहा। माय डियर स्टूडेंट, खैनी का खूबी है, खैनी का जो पैकेट होता है उस पर लिखा रहता है, जो टोबैको, कोई भी गुटखा समझते हैं? गुटखा, हाँ समझते ना बाबू, गुड। गुटखा का पैकेट में लिखा रहता है टोबैको कॉजेज कैंसर, फिर भी लोग खाते हैं। तो तंबाकू बेचने वाला आदमी आपको बता रहा है कि बाबू मत खाइए, खराब चीज़ है। वो समाज के लिए अच्छा कर रहा है, उसका रोजी रोटी घर पर रहा तो उसको चलाना है, शराब हो, सिगरेट हो, उतना छोड़िए ना। सिनेमा में जब आप मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ में सीन आता है, क्या सीन आता है? मूवीज़ में सीन आता है, जब भी देखोगे सिगरेट पी के एक्टर हाथ में सिगरेट लिया हुआ है, एक्ट्रेस हाथ में सिगरेट पी रही है, तो उस केस में दिखाता है कि धूम्रपान जानलेवा है, यह हानिकारक है। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए चाहता है कि हम लोग गलत कर लेंगे, आप लोग गलत मत करिए। और यही होता है बिजनेसमैन। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो समाज के बारे में सोचे। तो आपको समाज के बारे में भी सोचना है, इसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं वो? और लास्ट आओ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भैया पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो वर्कर के बारे में, जो वर्कर मेरे पास काम कर रहा है उसका भी तो कुछ उम्मीद है, उसको सैलरी टाइम पे देंगे, उसको बोनस टाइम पे देंगे, इसको बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं बाबू? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आइए तो 3 वहां पे लिख दीजिए, बगल में लिख दीजिए बाबू। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बगल में लिखिए these are related with the business. These are related with the business. These are related with the business. अब आइए सोशल वाला में, these are related with, देख लिए, the society. These are related with the society. जो समाज के बारे में होगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? सोशल। अब पर्सनल में लिखिए these are related with the individuals. अब आइए नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगला आइए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं जो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको एमसीक्यू एसएक्यू में पूछेगा राइट डाउन 2 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस मतलब होता है एडवांटेज, एक तरह का उसका फायदा बताना है। तो आपसे पूछेगा मैनेजमेंट का 2 फायदा बताइए ना, तो इसमें 5 पॉइंट हम लोग नोट्स में लिखे हैं, हम सब पढ़ के सुनाते हैं, आप इसमें से कोई 2 पॉइंट याद करके आना। हम जब अगला वीक में टेस्ट लेंगे ना, आप कोई 2 पॉइंट याद करके आना बस। लेकिन इसमें पढ़ा आपको हम 5 रहे, 2 मिनट लगे पढ़ाने में। आइए मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैनेजमेंट गोल अचीव करने में हेल्प करता है, बिजनेस का गोल। मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, मैनेजमेंट आपको एफिशिएंट बनाता है। क्या बनाता है? वो एफिशिएंट। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एक डायनामिक माहौल बनाता है। डायनामिक समझते हैं ना? देख रहे इफेक्ट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वर्कर के बारे में सोचने का भी काम कौन करता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज आगे तब बढ़ेगा जब मैनेजमेंट होगा। और लास्ट वाला पॉइंट तो बड़ा अच्छा है भाई, बोला मैनेजमेंट ब्रिंग्स हार्मोनी इन वर्क। हार्मोनी मतलब ये बहुत बड़ा बात है माय डियर स्टूडेंट। हारमोनियम समझते हो आप लोग? समझते हैं तो बोलिए हाँ, नहीं समझते बोलिए ना। कहूँगा बच्चे हारमोनियम समझते हैं, बाहर ना प्लीज, बस 2 बच्चे। हारमोनियम अपना घर जाना, आपका होमवर्क है, गूगल में यूट्यूब में सर्च मारना हाउ हारमोनियम इज प्लेड। हारमोनियम कैसे बजता है? पुराना जमाना, अब तो गिटार फिटार आ गया। जाओ, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? जाओ बाबा, ये तो बहुत सारे बच्चे बोले वो यही वाला का बात हो रहा, यही वाला का बात कर रहे। ऐसे जो होता है माय डियर स्टूडेंट, गाँव में ना कीर्तन वर्तन जब होता है ना, उसमें यूज करते हैं। इतना बड़ा डब्बा जैसा है, तुम लेके आओ भरपूर बेटा, मोटा एकदम डब्बा जैसा लेके एकदम ऐसे मारते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे मारने से साउंड निकलेगा क्या? हम आपको समझा रहे थे एक्चुअली, ऐसे मारेंगे आवाज निकलेगा?
हारमोनियम एक मैसेज देता है, एक शिक्षा देता है। हारमोनियम सिखाता है कि आपको सारा उंगली उसके ऊपर रखना होगा और एक बैलेंस तरीका से, एक सही ढंग से उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके उसमें से एक स्वीट साउंड निकलेगा। अभी आपको हारमोनियम का सामने बैठा दिए, ऐसे 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 कर रहे, बजेगा क्या? तबला है क्या? तबला भी ऐसे नहीं बजता, पता होगा आप लोगों को। तबला में भी हाथों का एक बैलेंस मेंटेन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, हारमोनी मतलब बैलेंस। हारमोनी मतलब सारा काम को बैलेंस करने का काम भी कौन करता है? मैनेजमेंट। तो ये सब वर्ड बार बार मिलेगा, इसलिए बता दिए। और अगला पॉइंट तो बाबा बहुत अच्छा है, बोला मैनेजमेंट क्या है। मैं देखो, मैनेजमेंट एज अ साइंस, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता तो पूछता एग्जाम में व्हाई मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट आपको अभी ऐसे भी बता देंगे कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है। सुनिए, मैनेजमेंट को कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट साइंस है। अभी देखो यहां ये पॉइंट को ना बड़ा प्यार से समझ होगा, 2019 का एग्जाम में क्वेश्चन में आया था कि मैनेजमेंट इज प्योर साइंस, सोशल साइंस, बोथ या नन, ऐसा क्वेश्चन आया था 2019 का पेपर में। अब आपको समझाते, सुनिए मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट है तो है क्या, सुनिए माय डियर स्टूडेंट, साइंस, मैनेजमेंट को साइंस की तरह माना गया है। देखो, किसी के तरह मानना और उसका होना, दोनों में फर्क है। अगर हम बोलते हैं राहुल शाहरुख खान की तरह है, अगर हम बोलते हैं राहुल किसकी तरह बाबू? शाहरुख खान की तरह होना और शाहरुख खान होना, दोनों में फर्क होता है। शाहरुख खान होना मतलब शाहरुख खान ही है, शाहरुख खान की तरह मतलब कोई एक आठ लक्षण होगा, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। जो शाहरुख खान का तरह होगा वो भी हकलाते हैं, हो सकता है ये भी हकलाते हैं, तो कोई तो कॉमन लक्षण होगा। इसलिए उसको तो देखो, जब आप किसी को बोलते हैं ना तुम इसकी तरह हो, उसकी तरह और वो होना, दोनों में फर्क होता है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन देता है एमसीक्यू में, मैनेजमेंट इज साइंस या सिमिलर टू साइंस, तो आंसर होगा सिमिलर टू साइंस। मैनेजमेंट साइंस है या साइंस की तरह है? बताइए, साइंस है या साइंस की तरह है? अगर ये साइंस होता तो हम आपको कैसे पढ़ाते? कॉमन सेंस। अगर ये साइंस होता तो आप क्यों पढ़ रहे होते? ये साइंस नहीं है, ये साइंस का तरह है, ये साइंस का मैनेजमेंट इज सिमिलर टू साइंस। इसीलिए किताबों में एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी। मैनेजमेंट कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट इज द सोशल साइंस। कौन सा साइंस? हम लिखवाएंगे, आप अभी मत लिखो। एमसीक्यू में पूछा कि मैनेजमेंट प्योर साइंस, सोशल साइंस, आंसर क्या होगा? सोशल साइंस। मैनेजमेंट को सोशल साइंस बोलते हैं। फिर आपके मन में सवाल आया, भैया सोशल साइंस क्या है? राइट, सोशल साइंस मतलब मैनेजमेंट में हम लोग इंसान के बारे में पढ़ेंगे, इंसान का व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, वर्कर के साथ कैसे व्यवहार करना वो पढ़ेंगे, मालिक को कैसा होना चाहिए वो पढ़ाएंगे आपको। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट स्टडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट में हम लोग इंसान के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग कौन सा साइंस बोलते हैं? बोलो ना। तो बताओ, मैनेजमेंट साइंस है या सोशल साइंस है? साइंस या सोशल साइंस? अच्छा, सोशल साइंस या साइंस? यस, लिख दीजिए वहां पे। मैनेजमेंट एज ए साइंस लिखा हुआ है ना, उसके सामने, उसी के सामने लिखिए, इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, but it is the social science. It is the social science. मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। कौन सा साइंस है बाबू? सोशल साइंस है। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैनेजमेंट साइंस है ना सोशल साइंस है, तो आप क्या बोलेंगे? सोशल साइंस। यहां तक हम लोग आज पढ़े हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले आपसे पूछ लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी।